हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम पेबलम कुर्ती बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और कम कपड़े में। तो देख सकते हैं आप, यह कुर्ती आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से 4 फोल्ड करने के बाद हमें अपने कुर्ती की लेंथ लेनी है, जो कि हम यहाँ पर रख रहे हैं 16 इंच की। नेक का साइज़ 4 इंच पर, शोल्डर हमारे 7 इंच पर है, आर्म होल का साइज़ भी हमने 7 इंच पर लिया है। चेस्ट का 4th पार्ट 8.5 इंच प्लस 2 इंच की मार्जिन, और कमर का भी 4th पार्ट लेना है हमें। यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ प्लस 2 इंच की मार्जिन। इस तरीके से हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से मार्क कर लेना है और सेम ड्रॉप पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आपका जो भी मेजरमेंट है आप अपने अकॉर्डिंग इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। शोल्डर को थोड़ा सा डाउन कर देंगे और इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है, जो कि हमने 4 फोल्ड में कटा है। और अब हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो नेक हम 3 इंच पर काट रहे हैं, दोनों भी साथ में। फ्रंट का नेक हम थोड़ा सा डिप करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से पहले हमें 3 इंच पर नेक कट कर लेना है और उसके बाद हमें फ्रंट नेक को थोड़ा सा डिप कर लेना है। तो यह हमारा बैक पार्ट हो गया और यह हमारा फ्रंट पार्ट है, जिसे हमें थोड़ा सा डिप कर लेना है। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल को आधा इंच एक्स्ट्रा में कट करना है इस तरीके से। अगर आप फ्रंट आर्म होल को एक्स्ट्रा कट करते हैं तो आपकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो देखिए, इस तरीके से हमारे बैक एंड फ्रंट दोनों भी अस्तर कट हो चुके हैं। अब हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो देखिए, इसी तरीके से हमें 4 फोल्डिंग में मेन फैब्रिक को भी रखना है और दोनों भी पार्ट को साथ में कट कर लेना है और आधा इंच का हमें एक्स्ट्रा कट करना है। अस्तर जोड़ने के बाद हम जो एक्स्ट्रा कट करते हैं उसे छटिंग करके निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक एंड फ्रंट दोनों भी पार्ट कट कर चुके हैं। इस तरीके से दोनों भी पार्ट कट करने के बाद हमें नीचे फ्रिल की कटिंग करनी है। तो देखिए, हमें जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसे हमें डबल में पहले फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपको जितनी भी कुर्ती की लेंथ रखनी है उसमें आपकी बॉडी का माइनस करके हमें नीचे की फ्रिल कट करनी होती है। तो मैंने कुर्ती की लेंथ ली है 16 इंच, बनके वो 15 इंच की तैयार होगी। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी 15 इंच रखा है। टोटल मुझे 30 इंच की कुर्ती तैयार चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देना है और पूरा सीधे में कट कर लेना है। कपड़े की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा फ्रिल चाहिए तो आप ज़्यादा कपड़ा लीजिए, या कम फ्रिल चाहिए तो इस तरीके से कम कपड़ा लीजिए। अब एक साइड से हमें इसे प्लेट्स लगानी होती है और नीचे के साइड से हमें इसे 2 फोल्ड कर देनी होती है। तो चलिए चलते हैं मशीन पर और इसकी स्टिचिंग भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 पार्ट कट किए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब हमें ऊपर की बॉडी पहले रेडी करनी है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने नेक में एक एक्स्ट्रा पट्टी कट की है। आप चाहे तो बकरम के साथ भी पलट सकते हैं। और इस तरीके से सीधे पार्ट में हमें अस्तर को रखकर नेक पर पहले स्टिच लगा देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और उसके बाद छोटे छोटे कट लगाकर एक जमाव सिलाई लगा देनी है और फिर इसे पूरा हमें पलट कर पूरी फिनिशिंग दे देनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देना है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने पूरी फिनिशिंग दे दी है। अब हमने जो फ्रिल के लिए कपड़ा कट किया था उसे लेना है। एक साइड से हमें इसे डबल में फोल्ड कर देना है और एक साइड से हमें इस पर फ्रिल लगानी है। तो देखिए, इस तरीके से आधा इंच की हमें फ्रिल लगानी है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप बड़ी बड़ी फ्रिल भी ले सकते हैं और पास पास में भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमें फ्रिल लगा लेनी है। जितना भी कपड़ा रहता है हमारे पास उसे हमें कमर के साइज़ का करना होता है। तो यहाँ पर हमने कमर से डबल कपड़ा लिया था, उस पर इस तरीके से फ्रिल लगा दी है। अब हमारी फ्रिल के कपड़े को दोनों भी सीधे भाग को हमें अंदर दबाते हुए इस तरीके से आधा इंच की मार्जिन पर कमर में स्टिच लगा लेनी है। अच्छे तरीके से जमाते हुए स्टिच लगानी है और हमारी जो भी प्लेट्स है वो एक जैसी दिखना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर कमर में स्टिच लगा दी है। उसके बाद हमें एक जमाव सिलाई लगा कर ले लेनी है। कमर के साइड में ऊपर जो हमारा टॉप पार्ट है उस तरफ हमें पूरे कपड़े को लेकर जाना है और इस तरीके से जमाव सिलाई लगा कर ले लेनी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे भी पार्ट को रेडी कर लेना है गाइस। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक पार्ट रेडी कर लिया है और दूसरा पार्ट भी हमारा रेडी है। अब उसके बाद हमें शोल्डर पर आधा इंच की स्टिच लगा लेनी है। दोनों भी शोल्डर को हमें ज्वाइंट कर लेना है गाइस। अब हमारे दोनों भी शोल्डर अटैच हो चुके हैं। उसके बाद हमें इस पर भी जमाव सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमारा कपड़ा पूरा फिनिशिंग में आ जाता है।
अब हमें अगर इस पर स्लीव्स लगानी है तो आप स्लीव्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लीवलेस रख रही हूँ, तो इस पर हमें एक उरेप पट्टी लेनी है और आर्म होल की भी फिनिशिंग दे देनी है। इस तरीके से पहले एक सिलाई लगा कर ले लेनी है, उसके बाद हमें इस पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और एक जमाव सिलाई लगा लेनी है उसके बाद, और पूरी भी पट्टी को हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरीके से डबल में आप फोल्ड कर दीजिए, जिससे कि हमारी आर्म होल की पूरी अच्छी तरीके से फिनिशिंग हो जाए। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे भी आर्म होल की फिनिशिंग दे देनी है। हमारे दोनों भी आर्म होल की हमने फिनिशिंग दे दी है। अब हमें इस पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। आप चाहे तो जहाँ तक के हमारी फ्रिल है वहाँ तक के सिलाई लगाकर दोनों भी कट को अलग अलग रख सकते हैं। यहाँ पर मैं पूरा 7 में स्टिच लगा रही हूँ। इस तरीके से दोनों भी साइड से हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और इस तरीके से पूरा आखिरी तक स्टिच लगा लेनी है। तो कुछ इस आसान तरीके से हमारी पूरी कुर्ती रेडी हो चुकी है गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।